दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तलवार, सेना या धन? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है झूठ। एक ऐसा मीठा जहर जो सामने वाले के कान में शहद की तरह घोला जाता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो विश्वास की जड़ों को काट देता है। क्या आप जानते हैं कि आपके सबसे करीबी व्यक्ति के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे क्या चल रहा है? क्या आप उस षड्यंत्र को देख सकते हैं जो आपके खिलाफ रचा जा रहा है, लेकिन जिसके शब्द बहुत ही मीठे हैं? आज का ये वीडियो आपकी आंखों से वो पर्दा हटा देगा जिसे दुनिया भरोसा कहती है। आज हम आचार्य चाणक्य की उन गुप्त नीतियों के बारे में जानेंगे जिनसे आप महज कुछ ही पलों में किसी के भी झूठ को पकड़ सकते हैं। ये कला जादुई नहीं है, ये शुद्ध मनोविज्ञान है। लेकिन सावधान, इस ज्ञान का उपयोग केवल अपनी रक्षा के लिए करें, क्योंकि जब आप सत्य को देखना शुरू करते हैं तो कई बार आपके प्रियजनों के असली चेहरे आपको विचलित कर सकते हैं। मगध की सीमाओं पर शाम का धुंधलका छा रहा था। गंगा के किनारे ठंडी हवाएं चल रही थीं। आचार्य चाणक्य एक ऊंचे शिलाखंड पर बैठे दूर क्षितिज को देख रहे थे। तभी युवा चंद्रगुप्त वहां आया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और उलझन के भाव थे। उसने झुककर प्रणाम किया और पूछा, आचार्य, शासन और युद्ध तो मैं सीख रहा हूं, लेकिन मनुष्यों को कैसे समझूं? कल जिसे मैंने अपना मित्र समझा, आज उसी ने गुप्त सूचनाएं शत्रु तक पहुंचा दी। वो इतनी चतुराई से झूठ बोलता था कि मुझे उसकी आंखों में सच्चाई के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं किसी के हृदय के भीतर छिपे असत्य को भांप सकूं? चाणक्य की आंखों में एक चमक उभरी। उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया और उसे हवा में उड़ाते हुए कहा, चंद्रगुप्त, झूठ उस हवा की तरह है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन यदि तुम उस पत्ते की गति को समझ लो तो तुम हवा की दिशा जान जाओगे। मनुष्य जब असत्य बोलता है तो उसकी आत्मा कांपती है। भले ही वो कितना ही बड़ा अभिनेता क्यों ना हो, उसका शरीर, उसका स्वर और उसकी ऊर्जा उस कंपन को छिपा नहीं पाती। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने पास बिठाया और बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसने आंखों के बिना भी झूठ को पकड़ लिया था। एक प्राचीन कथा, अंधे व्यापारी और धूर्त मित्र का प्रसंग। कई शताब्दियों पहले तक्षशिला के पास एक गांव में एक बूढ़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त की आंखें नहीं थीं, लेकिन वो रत्नों का सबसे बड़ा जानकार था। एक दिन उसका पुराना मित्र केदार उसके पास आया। केदार कर्ज में डूबा हुआ था और उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। उसने सोमदत्त से कहा, मित्र, मैंने हिमालय की चोटियों से एक दुर्लभ नीलम पाया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी कीमत तय करो। केदार ने सोमदत्त के हाथ में एक साधारण कांच का टुकड़ा रख दिया जो नीलम जैसा दिखता था। केदार ने बहुत ही भावुक होकर कहा, यह नीलम मेरे पूर्वजों की आखिरी निशानी है। मैं इसे बहुत कम कीमत पर तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि मुझे धन की सख्त जरूरत है। सोमदत्त ने उस कांच के टुकड़े को छुआ, उसे महसूस किया और फिर केदार की ओर अपना चेहरा घुमाया। सोमदत्त मुस्कुराया और बोला, मित्र, ये पत्थर तो बहुत कीमती है, लेकिन तुम इसे बेचने के लिए इतने उतावले क्यों हो? तुम्हारी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं है जो एक अनमोल रत्न के मालिक में होना चाहिए। तुम्हारी सांसें बहुत तेज चल रही हैं और तुम्हारे हाथ पसीने से भीगे हुए हैं। केदार सकपका गया और उसने और भी सफाई देनी शुरू की। वो और भी मीठे शब्दों का प्रयोग करने लगा, लेकिन सोमदत्त ने शांत भाव से कहा, केदार, जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो रक्षात्मक यानी डिफेंसिव नहीं होता, लेकिन तुम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बार बार शपथ ले रहे हो। तुम देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा का शोर सुन सकता हूं। ये पत्थर केवल कांच है और तुम्हारा प्रेम केवल एक दिखावा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, चंद्रगुप्त, सोमदत्त ने जो किया वही तुम्हें सीखना है। अब इन पहले 3 सूत्रों को अपने भीतर उतार लो। 1, शब्दों का दोहराव और सफाई, ओवर एक्सप्लेनिंग। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो अनजाने में बहुत अधिक विवरण देने लगता है। वो चाहता है कि आप उसकी बात पर विश्वास करें, इसलिए वो उन बातों को भी विस्तार से बताता है जिनकी जरूरत नहीं होती। सत्य सरल होता है, लेकिन झूठ को सजाने के लिए शब्दों के अंबार की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति रक्षात्मक होकर बहुत ज्यादा सफाई दे तो समझ लो कि दाल में कुछ काला है। 2, आंखों का अस्थिर कोना, द शिफ्टिंग गेज। आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं। एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति या तो आपसे नजरें चुराएगा या फिर ये दिखाने के लिए कि वो सच बोल रहा है, वो अप्राकृतिक रूप से आपकी आंखों में घूरता रहेगा। चाणक्य ने सिखाया कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी पुतलियां संकुचित हो जाती हैं और वो बार बार अपनी नजरें नीचे या दाईं ओर ले जाता है।
3. स्वर का उतार चढ़ाव, माइक्रो ट्रेमर्स इन वॉइस। झूठ बोलने के लिए मस्तिष्क को बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है। इस तनाव के कारण गले की नसें खिंच जाती हैं। यदि अचानक किसी की आवाज़ का लहजा ऊंचा हो जाए या फिर वो हकलाने लगे या फिर बार बार गला साफ करे तो ये उसके मन के भीतर चल रहे द्वंद्व का संकेत है। चाणक्य यहाँ रुके और चंद्रगुप्त की ओर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा। पुत्र, ये तो केवल बाहरी संकेत हैं। असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई सफ़ेद झूठ बोलता है, वो झूठ जो सच जैसा दिखता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि उस गहरी चाल को कैसे काटते हैं? चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से सिर हिलाया। 4. शारीरिक भाषा का असंतुलन, नॉन वर्बल कॉन्ग्रुएंस। आचार्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसके शब्द और उसके शरीर की गति एक साथ चलते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले के साथ ऐसा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति मुंह से हाँ कह रहा है लेकिन उसका सिर हल्का सा ना की दिशा में हिल रहा है तो समझ लो कि उसका अवचेतन मन सच बोल रहा है। यदि कोई खुशी की बात कर रहा है लेकिन उसकी आंखों के किनारों पर झुर्रियां नहीं पड़ रही, फेक स्माइल, तो वो केवल अभिनय कर रहा है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता चंद्रगुप्त, बस तुम्हें उसे पढ़ने की कला आनी चाहिए। 5. स्पर्श का सहारा और दूरी, क्रिएटिंग डिस्टेंस। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भीतर से डरा होता है। वो अनजाने में अपने और तुम्हारे बीच कोई बाधा खड़ी करने की कोशिश करेगा, जैसे मेज पर रखा कोई पात्र या अपनी बाहें सिकोड़ लेना, या फिर वो अचानक अपनी नाक को छूने लगेगा, कान के पीछे खुजलाएगा या अपने होठों को चाटेगा। चाणक्य ने सिखाया कि जब मस्तिष्क पर झूठ का दबाव पड़ता है तो शरीर के सूक्ष्म अंगों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे हल्की खुजली या बेचैनी महसूस होती है। 6. अचानक विषय बदलना, डिफ्लेक्शन टेक्निक। झूठ पकड़ने का सबसे अचूक तरीका है एक ही सवाल को घुमाकर दोबारा पूछना। चाणक्य कहते हैं कि जब तुम किसी संदिग्ध व्यक्ति से कोई कठिन प्रश्न पूछते हो तो वो उत्तर देने के बजाय तुम्हें दोषी ठहराने लगेगा। वो कहेगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, या तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो। ये हमला ही उसका बचाव है। जो सच्चा होता है वो शांति से स्पष्टीकरण देता है, लेकिन जो झूठा होता है वो क्रोध का मुखौटा पहन लेता है ताकि तुम डर कर पीछे हट जाओ। 7. विवरणों में विसंगति, द रिवर्स क्रोनोलॉजी टेस्ट। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक गुप्त तकनीक बताई। जब तुम्हें लगे कि कोई कहानी बना रहा है तो उससे उस कहानी को पीछे से सुनाने को कहो, रिवर्स ऑर्डर। जो सच बोलता है उसके लिए ये आसान है क्योंकि उसे घटना याद है, लेकिन जो झूठ बोलता है उसने एक क्रम रटा होता है। जैसे ही तुम क्रम बिगाड़ोगे उसके झूठ की इमारत ढह जाएगी, उसके विवरण आपस में टकराने लगेंगे और वो पकड़ा जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ थामते हुए कहा, लेकिन याद रखना चंद्रगुप्त, किसी का झूठ पकड़ना केवल आधा युद्ध है। असली विजय तब है जब तुम स्वयं इतने सत्यनिष्ठ बन जाओ कि असत्य तुम्हारे सामने टिक ही ना सके। एक बार एक अपराधी को मेरे पास लाया गया। उसने बहुत चतुराई से अपना अपराध छिपाया था। मैंने उससे केवल इतना कहा कि मैं तुम्हारी आंखों में सत्य की चमक देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? वो व्यक्ति रो पड़ा। सत्य में वो तेज होता है जो अंधेरे को चीर देता है। मेरे प्रिय मित्रों, झूठ पकड़ने की ये 7 नीतियां आपको केवल चालाक नहीं बनाती बल्कि आपको जागरूक बनाती हैं। दुनिया में बहुत से लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति खुद से सच बोलता है उसे कोई और कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आचार्य चाणक्य का ये ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों के चेहरों को पढ़ने से पहले अपने भीतर के दर्पण को साफ करें। जब आपका मन शांत होगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, तो सामने वाले का झूठ आपके सामने पानी की तरह साफ हो जाएगा। किसी के प्रति नफरत पालने के लिए झूठ ना पकड़ें, बल्कि स्वयं को भ्रम से बचाने के लिए सत्य को पहचानें। जीवन की इस भाग दौड़ में सत्य ही वो एकमात्र धरातल है जिस पर आप मजबूती से खड़े हो सकते हैं। जागरूक रहिए, चौकस रहिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कभी मत दबाइए। साथियों, अगर आपको आचार्य चाणक्य की इन नीतियों से कुछ सीखने को मिला हो और ये वीडियो आपको गहराई से छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कथा पर्व के इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।